नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गिरफ्तारी से रोक के लिए कोर्ट जा सकते हैं अविमुक्तेश्वरानंद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। झूसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज है। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गिरफ्तारी से रोक के लिए कोर्ट जा सकते हैं अविमुक्तेश्वरानंद। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल है, ऐसे में वो भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। झूसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य पर केस भी दर्ज है। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मानवेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मानवेंद्र, अब खबर है कि अविमुक्तेश्वरानंद भी अब गिरफ्तारी से रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। जी, लगातार वो वकीलों से सलाह ले रहे हैं और ऐसे में चूंकि उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर निश्चित तौर पर लटक रही है और इस तरह के मामलों में आमतौर पर गिरफ्तारी हो जाती है। अब देखना ये होगा कि जो जांच अधिकारी है वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बचाव की कोई भी जो रास्ते हैं, सभी जो विकल्प हैं उनको तलाशा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। और इसी क्रम में ये भी चर्चा है कि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो सकती है और उसको लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद अपने वकीलों के संपर्क में हैं। आज कल में कोई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वकील जो हैं, उनकी टीम, उनके जो वकीलों की टीम है वो इस पूरे मामले में जुटी हुई है, तो किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर क्वैशिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई रिट फाइल की है। तो लगातार उनकी तरफ से सलाह ली जा रही है, कानूनी सलाह। अगर उनके वकील सलाह देंगे तो वो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई रिट फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, पूरा विवाद जो है अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर वो कहीं ना कहीं प्रयागराज में माघ मेले में ही शुरू हुआ था। मौनी अमावस्या से पूरा विवाद शुरू हुआ और अब आखिरकार जाकर अब ये जो लड़ाई है वो संत बनाम संत की हो चुकी है। एफआईआर के बदले एफआईआर कराई जा रही है, बयानों के बदले बयान दिए जा रहे हैं, आरोप के बदले आरोप। जी बिल्कुल, उनका कहना यह है कि जो रामभद्राचार्य जी हैं उनके शिष्य की तरफ से ये पूरा मामला जो है उसको दाखिल किया गया है। उनकी तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पीड़ित बटुक तो कोई और हैं, लेकिन जो प्रमुख शिकायतकर्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, वो रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है। तो दो बड़े संत आमने सामने हैं। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि उनको जो दूसरा पक्ष है उसको सरकार का प्रश्रय है, सरकार के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर न सिर्फ दो संत, बड़े संत आमने सामने हैं, बल्कि पूरा संत समाज दो भागों में बटा हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के अलग अलग संतों की राय आ रही है और लोग ये मान रहे हैं कि आधा जो संत समाज है वो इस एफआईआर को गलत मानता है। उनको लगता है कि किसी बड़े हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य से बड़ा कोई पद नहीं है, उस पर आक्षेप किया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो है वो ये मानता है कि अगर इतने गंभीर आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हैं उसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही तय होगा कि वो सही हैं या गलत। लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दो बटकों ने पॉक्सो कोर्ट पहुँच करके गवाही दी है इस मामले में और उसी के आधार पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ सीडी वगैरह भी मौजूद है जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो इस तरह के तमाम दावों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर संत समाज जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब इस पूरे मामले का ट्रायल शुरू होता है, जांच होती है, उसके बाद पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और आखिरकार कोर्ट क्या मानता है। कोर्ट को लगता है कि बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।